अपने बेटे का नाम भी रख यजीद, फिर मैं मानता हूं कि तू सहाबा का मानने वाला है। जी मैंने यजीद इब्ने मुआविया की निस्बत से नहीं, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की निस्बत से रखा है। रख ना, जड़ा बढ़ना, जवाब देता और रख के जवाब दो। रखो अपनी कुनियत अबू यजीद, ताकि तुहाडे मुंडे जो तू जान ना स्कूल ते लोग कहना यजीद आ गया जे। हाँ, तो जदू तू मोटरसाइकिल ते, वैसे मोटरसाइकिल पे तो नहीं, तुम लोग तो गाड़ियों पे अपने बच्चे लेने जाओ तो कहो यजीद अब्बा आ गया है, ए आ गया जे अबू यजीद। एक ओ अबू यजीद बुस्तामी ते ए अबू यजीद मौलवी। और मुझे इमाम मुस्लिम के साथ तो एक खास अकीदत है। एक तो उन्होंने अहले बैत की शान में बहुत सारी रवायतें जमा की हैं, फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। और इसी जमाने में, ये तो हमारे अहले सुन्नत के अहले हदीस के इमाम हुए, इसी जमाने में सूफिया के इमाम हैं, और उन्होंने अपनी कुनियत रखी है अबू यजीद। और वो सेम 261 हिजरी में फोत हुए हैं जिस सन में इमाम मुस्लिम फोत हुए हैं, और उनका नाम है अबू यजीद तैफूर बिन ईसा बिन सरोशान अल बुस्तामी। ये जो बायजीद बुस्तामी जिनको कहते हैं, वो भी 261 हिजरी में फोत हुए हैं। और उनके बारे में दावा सूफिया का ये है, नक्शबंद और वैसी सिलसिले का, कि ये इमाम जाफर सादिक अल मुतवफ़ा 148 हिजरी के शागिर्द हैं। और शागिर्द भी कब्र पे जाके, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये इमाम जाफर की वफात के बाद बायजीद बुस्तामी पैदा हुए हैं। वो कहते कब्र पे जाके फैज लिया उन्होंने, और कब्र पे ऐसा फैज लिया है कि अपने पुत्र का नाम यजीद रख देता है। और नहीं, पुत्र नहीं सी, बस वैसे कुनियत रख दी, वो तो उससे भी बड़ी गलती। इमाम मुस्लिम रख रहे हैं बेटे का नाम हुसैन, ये रख रहे हैं यजीद, तो हमें नाम से नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उम्मत के दिल दुखे हुए हैं। उस वक्त तो ज़ाहिर वाक़या करबला नहीं हुआ था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक तरफ आप इमाम जाफर, हम आज इमाम जाफर से अकीदत रखते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम व रहमहुल्लाह ताला, हम यजीद नाम अपना बेटा रखने के लिए तैयार नहीं। और एक बंदा कहता है कि मैं उसे फैज़ याफ्ता हूं, मैं पुत्र ना यजीद रखा है, तो ये लॉजिकली बात समझ नहीं आती। इमाम तबरानी जो हैं, इनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर इनके दादा उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर उनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर उनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो फिर इन मुहद्दिसीन के बारे में क्या कहोगे? बुखारी से पेश करूँगा, सियासता की किताबें इंशाल्लाह मैं आज पेश करूँगा। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामिन मोहतरम, आज की गुफ्तगू नहायत ही अहम गुफ्तगू है। मैं सामिन से गुजारिश करूँगा कि इसको मुकम्मल समाअत करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, चूँकि आजकल एक शैतानी लश्कर है कि जो जानवरों की तरह बोलता हुआ हमें नज़र आता है अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और औलिया इज़्ज़ाम के ख़िलाफ़। पूरी उम्मत जिनको वली मानती है, हज़रत सैयदुना बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला, अहले तशय्युअ भी उनको वली मानते हैं। इसी तरह जो है देवबंद हों, वहाबियाँ हों, और अहले सुन्नत व जमात बिलखुसूस इमाम ज़ाहबी जैसा इमाम, और फिर इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला, इन जैसे इमाम उनको सुल्तानुल आरिफीन लिखते हैं और शेखुल मशाइख उनको लिखते हैं। लेकिन आज एक ऐसा शैतानी लश्कर पैदा हो चुका है जो औलिया इज़्ज़ाम पर जो है वो मुसल्लत हमें नज़र आता है। ये मिर्ज़ा इंजीनियर और इसके मुक़ल्लिदीन ये अजीब अजीब किस्म की गुफ्तगू उनके बारे में करते हुए नज़र आते हैं, जबकि उलमा बारहा इसका जवाब दे चुके कि जो इबारात मंसूब हैं वो इबारात मंसूब हैं, और ये इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि ये इबारात मंसूब हैं। फिर इनका ये प्रोपेगेंडा होता है कि जी इबारात मंसूब हैं तो किताबों को जलाते क्यों नहीं, कुफ्र के फतवे लगाते क्यों नहीं। तो तुम्हारे नज़दीक तो बुखारी के अंदर गुस्ताखी है, तो फिर बुखारी को क्यों नहीं जलाते और फिर इस पर फतवा क्यों नहीं लगाते? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला उसको सही के दर्जे में लेके आए हैं। इमाम बुखारी ने तो नहीं उसको मौजू कहा। जब तुम उसको मौजू कह रहे हो और फिर गुस्ताखी कह रहे हो जो पहले किसी ने नहीं कहा, ये बंदा आज नया निकला है, कहता बुखारी के अंदर भी गुस्ताखी मौजूद है, तो तुम उसको गुस्ताखी कह रहे हो, तो फिर इसको भी जलाओ माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और दूसरी कुतुब के अंदर मुस्तदरक लिल हाकिम जो बार बार नाम लेते हो उसके अंदर मौजू रिवायात मौजूद हैं, उनको भी जला दो। फिर इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल आज बिलखुसूस हमारा जो टॉपिक है वो आपका जो नाम है, आपकी जो कुनियत है अबू यजीद या बा यजीद, अबा यजीद, जो कुछ भी है, उसके एतबार से आज हमने गुफ्तगू करनी है। और ये मेरे पास जो किताबें हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इससे मैंने वाज़े करना है कि अबू यजीद इन किताबों के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन की कुनियतें हैं। जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन इन कुनियत के साथ मौसूफ़ हैं, इस कुनियत के साथ, अबू यजीद के साथ, तो जो कुछ ये हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला की कुनियत के बारे में बोलता है कि जी पहले तो हम नाम पे शोर मचाएंगे जी, कि जी नाम इनका देखें जी, कुनियत अबू यजीद रख लिया, बेटे का नाम यजीद रख लिया, हालांकि इसके पास कोई दलील नहीं है इस बदबख्त
शख्स के पास कि उनके बेटे का नाम यजीद है, फिर बेटे के नाम पे उन्होंने आगे कुनियत रखी है, वो दलील लेके आए और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से दलील ला के वाज़े करें। लेकिन सिर्फ एक जो है वो औलिया किराम की दुश्मनी है, उस दुश्मनी के अंदर आगे फिर इस चीज़ को वो बयान करता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर बेटे का नाम यजीद नहीं था तो फिर कुनियत अबू यजीद क्यों है, वो भी मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर साहब के सामने वाज़े करूँगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम तबरानी जो हैं इनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर इनके दादा उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर उनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, फिर उनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा। तो फिर इन मुहद्दिसीन के बारे में क्या कहोगे? बुखारी से पेश करूँगा, सियासता की किताबें इंशाअल्लाह मैं आज पेश करूँगा। और ये नहीं कि सिर्फ ये इन्हीं के अंदर सिर्फ मौजूद हैं, बहुत सारे नाम मौजूद हैं, ख़ुद यजीद नाम के रावी मौजूद हैं। उन पर किस तरह जरा करेगा? क्या उनके बारे में ये कहेगा कि जी वो बेटे का नाम यजीद रखा तो फिर लोग जो ये कहेंगे वो देखो जी यजीद आ गया, वो देखो जी यजीद अब्बा आ गया, और आगे जो मस्खरे बिठाए हुए होते हैं वो मजाक उड़ाते हुए हमें नज़र आते हैं। पूरी उम्मत जिनको सुल्तानुल आरिफीन कह रही है ये मजाक उड़ाता है, इस बदबख्त शख्स को शर्म नहीं आती। अब जो चीज़ें मंसूब हैं, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था, या तो उनकी हकीकत पेश करें कि भाई ये हकीकत है और ये कलमी नुस्खे मेरे पास मौजूद हैं, हालांकि आपने तो कोई किताब नहीं लिखी, आपके अक़वाल मशहूर हैं। और वो इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला जैसे मुहद्दिस ने भी अपनी किताब शोबुल ईमान के अंदर उसको जिक्र किया। बहरहाल मैं मुख्तसर साहब के सामने वाज़े करूँ कि असल में अबू यजीद है क्या। तो जिस तरह अबू हुरैरा है, अबू तुराब है मट्टी वाले, और आगे अबू हुरैरा बिल्लियों वाले, इसी तरह अबू यजीद है या बा यजीद है। वैसे तो बा यजीद के नाम से वो मशहूर हैं, फिर अरबी के अंदर अबू यजीद। तो ये याद रखें, जिस तरह आज हम अंग्रेज़ों को गोरा कह देते हैं, इसी तरह बा का माना अबियद है। और चूँकि ये ईरान और जो है वो तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पे ये वाक़या था, तो यजीद ये ज़्यादा यजीदू से था। और फिर जो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनके रंग सफ़ेद हुआ करते थे, तो कई बुस्ताम शहर, असल में इसका नाम बिस्ताम है और मशहूर बुस्ताम है, तो कई जो बुस्ताम शहर के रहने वाले थे उनको बा यजीद की कुनियत से जो है मौसूफ़ करके बुलाया जाता था। इसकी वजह ये थी कि जिस तरह आज हम गोरा कह देते हैं, तो सफ़ेद रंग के जो नौजवान होते थे उनको बा यजीद कह दिया जाता था अरबी के अंदर। अब ये बेचारा जो है ये नर्सरी फेल आदमी अरबी के एतबार से, इसको क्या पता हो कि आगे कवानीन क्या हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल हम इसकी बात अगर मान भी लें कि अबू यजीद कुनियत रखना जो है वो इतना बुरा है, और उससे तो बंदा यानी इतनी जरा हो जाती है कि बंदा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह फारिग हो जाता है। जो कुछ ये बयान करता है वो सारी चीज़ें जो मैं अभी मुहद्दिस पेश करूँगा क्या उन पे ये लगाएगा? तो सबसे पहले मैं ये सही बुखारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी के अंदर जो है वो अबू यजीद नाम के मुहद्दिस मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के असातिज़ा के भी आगे उस्ताद और हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला आपके शागिर्द हैं अबू यजीद अल-मदनी। तो ये अबू यजीद अल-मदनी बुखारी के अंदर मौजूद हैं। क्या इनके बारे में भी सारी वो बातें कहेगा कि जो वहाँ पर करता था? जी हम तो पहले नाम पे आएंगे, क्योंकि नाम इनका ये है, और फिर आगे जो अपनी गर्दान चला देता है ये बदबख्त शख्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए हदीस नंबर 3845 है, उसके जो मामर से इमाम बुखारी हदीस ले रहे हैं, फिर वो अब्दुल वारिस से, और वो फिर क़तन से अबुल हैसम से, और वो फिर अबू यजीद अल-मदनी से हदीस ले रहे हैं। ये बुखारी के अंदर अबू यजीद कुनियत के रावी मौजूद हैं। क्या इन पर भी वही बक बक करोगे जो वहाँ पर तुमने की थी? अब ये हैं सही बुखारी में इमाम बुखारी जो तुमने सामने रखी हुई होती है। जी देखें जी, हमारे इमाम तो वो हैं कि जिन्होंने अबुल हुसैन कुनियत रखी है। अब इन्होंने जो अबू यजीद रखी है इनके बारे में क्या कहोगे? अब ये हैं इमाम तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला भी जो हैं इनके दादा उस्ताद हैं, उस्ताद के उस्ताद हैं। कहते हैं हद्दसना अल-क़ासिम बिन दिनार अल-कूफ़ी, और वो रिवायत कर रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन मुसअब, और कुनियत उनकी अबू यजीद। अब क्या यहाँ पर भी वो सारी बातें करोगे? तो ये इमाम तिरमिज़ी के दादा उस्ताद हैं और इनकी कुनियत भी अबू यजीद। अब हम चलते हैं सिहा सित्ता की दूसरी कुतुब की तरफ, ये है सुनन अबू दाऊद शरीफ। अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद हैं हद्दसना अबू यजीद अल-खौलानी। इमाम अबू दाऊद के जो आगे असातिज़ा के भी उस्ताद हैं वो अबू यजीद अल-खौलानी हैं। तो क्या इन पर भी वो जरा करेगा? आगे जो मैंने आपको कहा कि इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि जो उस्ताद भी अबू यजीद निकलेंगे, फिर उनके उस्ताद भी अबू यजीद, फिर उनके उस्ताद अबू यजीद, फिर उनके भी उस्ताद अबू यजीद, वो इंशाअल्लाह मैं
इमाम तबरानी की जो किताब है अल-मुअजमुल औसत, उससे मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो अब ये अबू यजीद अल-खौलानी है, क्या इन पर भी वही जरा होगी, इनके बारे में भी वही अल्फाज बोले जाएंगे कि जो उधर हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला के बारे में बोले जाएंगे? अगर ये ना भी बोले तो जो इसने बोले हैं वो तो यहाँ पर फिट आ रहे हैं, तो ये तो फारिग हो जाएगा। वैसे ही फारिग है तो इस एतबार से भी ये फारिग होगा कि जो इसने आगे किताबें रखी हुई होती हैं और आवाम को पागल बना रहा होता है कि देखिए जी मैंने तो आज आके आपको दीन बताया, पिछली सदियों के अंदर तो किसी को दीन पता ही नहीं चला था, किसी ने तो इस नाम को लेके जरा ही नहीं की। इमाम ज़हबी जैसे, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे, वो तो सुल्तानुल आरिफीन लिख गए और मैं आज आके कहता हूँ जी अबू यजीद को नियत रख ली है और जी कोई जो है वो यजीद के इस कारनामे के बाद जो है वो ये करे वो करे, तो अबू यजीद को नियत किस तरह रख सकता है? तो इन मुहद्दिसीन ने भी रखी हुई है, इनके बारे में क्या कहोगे? अब ये सुनन निसाई के अंदर वही अबू यजीद अल-मदनी, ये हदीस नंबर 4715 है, इसमें अबू यजीद अल-मदनी का जिक्र है और इब्ने माजा के अंदर भी अबू यजीद अल-मदनी का जिक्र है। तो ये 5 किताबों के अंदर वाज़े तौर पे अबू यजीद नाम के रावी मौजूद हैं। इनके बारे में क्या करोगे? इनको क्या कहोगे? इनके बारे में किस तरह जरा करोगे? अब ये है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसकी जिल्द नंबर 11 है और हदीस नंबर इसकी 18,237 नंबर हदीस है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कहता था जी अच्छा जी हम मान लेते हैं कि यजीद जो है वो सहाबी का नाम था, उसके नाम पे फिर नाम रखा, फिर उसके नाम पे फिर आगे कुनियत रखी, तो आज कोई रख के दिखाया। तो अब मैं दिखा रहा हूँ, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं हज़रत मोहम्मद बिन खुसैम अबू यजीद। मोहम्मद बिन खुसैम इनका नाम है और अबू यजीद इनकी कुनियत है। अब मैं कहता हूँ मिर्ज़ा तू जो ये कहता जी यजीद अगर किसी सहाबी का नाम है तो आज फिर रखें, तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका तो ठेकेदार बना फिरता है, वैसे तो तुझे आता जाता कुछ नहीं है, तो ज़रा रखना। इश्क का तकाजा तो ये है कि उनके जो शागिर्द हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला के जो हैं वो मोहम्मद बिन खुसैम, उन्होंने अपनी कुनियत अबू यजीद रखी है, तो तू भी आज रख के दिखा। ये मुस्नद अहमद के अंदर और भी हवाला जात मौजूद थे, लेकिन मैं इसी पर इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैं इससे जो है अल-मुअजमुल औसत से सिर्फ़ एक हवाला भी पेश कर सकता था, लेकिन जब मैंने आगे देखा कि इसके अंदर इमाम तबरानी के जो उस्ताद हैं वो भी अबू यजीद हैं, उनके उस्ताद भी अबू यजीद हैं, तो फिर मैंने कहा इसके हवाला जात ज़रा दिखाने चाहिए। तो ये अल-मुअजमुल औसत है, ये इसकी जिल्द नंबर 2 है और इसमें हदीस नंबर 3564 नंबर हदीस है। इसमें आपके जो इमाम तबरानी के जो उस्ताद हैं वो अबू यजीद हैं। क्या हद्दसना, इमाम तबरानी जिनसे हदीस ले रहे हैं, कहते हैं हद्दसना खालिद इब्न नदर अबू यजीद अल-क़रशी अल-बसरी, आपके उस्ताद अबू यजीद हैं। यहाँ पर उस्ताद का नाम आ गया। अल-मुअजमुल औसत के अंदर हदीस नंबर 3564 के अंदर उस्ताद का नाम अबू यजीद आ गया। अब चलते हैं दादा उस्ताद पर कि उस्ताद के उस्ताद, ये अल-मुअजमुल औसत है, इसकी जिल्द नंबर 1 है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह वाज़े तौर पर मौजूद है। कहते हैं हद्दसना अहमद क़ाला हद्दसना अबू यजीद अमर बिन यजीद। लो जी, अब्बा जी का नाम भी यजीद आ गया जी। दादाजी जो हैं, दादा उस्ताद जो हैं यहाँ पर वो अबू यजीद को नियत रखते हैं, नाम उनका आमर है और बेटे किसके हैं? यजीद के, आमर बिन यजीद। यहाँ पर तो ज़्यादा जरा करो, नाम पर अगर जरा करनी है यहाँ पर ज़्यादा जरा कर। दादा उस्ताद हैं किसके? इमाम तबरानी के। उस्ताद जो हैं वो भी अबू यजीद, उनके उस्ताद वो भी अबू यजीद। अब ज़रा आगे चलते हैं, ये है जिल्द नंबर 6। इसके अंदर इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला जो हदीस लाए हैं, यहाँ पर भी हद्दसना अल-मिक़दाम और फिर यानी यहाँ पर भी दादा उस्ताद, 2 दादा उस्ताद आ गए इमाम तबरानी के अबू यजीद अल-अयली। तो यहाँ पर जो हैं वो 2 दादा उस्ताद हैं अबू यजीद। वहाँ पर तो बाप का नाम भी यजीद था, तो इधर भी फिर जरा करो और सख्त जरा करो को ये क्या हो गया? इमाम तबरानी तो आज से फारिग हो गए हैं, इन्होंने अबू यजीद लोगों से हदीसें ली हैं। और फिर ये नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उस्ताद, बल्कि उस्ताद के उस्ताद, फिर उस्ताद के उस्ताद। अब ये उधर उस्ताद थे, फिर उस्ताद के उस्ताद अबू यजीद आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये इमाम तबरानी ने जो अल-मुअजमुल औसत है इसकी जिल्द नंबर 5 है। अब इसमें भी जो है सफ़र नंबर 307 हदीस नंबर 7433 है। कहते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्न अबान, मोहम्मद बिन अबान से, वो मोहम्मद बिन यजीद से,
और तीसरे नंबर पर हद्दसना अबू यजीद अल-कूफ़ी, बिशर बिन अब्दुल मिल्क इनका नाम है और कुनियत इनकी अबू यजीद है। तीसरी जगह पर पहले उस्ताद भी दिखा दिया, फिर उस्ताद के उस्ताद भी अबू यजीद, अब तीसरे नंबर पर भी अबू यजीद अल-मुअजमुल औस के अंदर मैंने आपको दिखा दिए। अब हम चलते हैं, ये अल-मुअजमुल औस है, इसकी जिल्द नंबर 3 है। इसके अंदर हदीस नंबर 3982 है। इसमें पहले उस्ताद अबू यजीद, फिर उनके उस्ताद अबू यजीद, फिर उनके उस्ताद अबू यजीद, 3 अबू यजीद आए। अब ये देखिए, हद्दसना, ये इमाम तबरानी हदीस ले रहे हैं अली बिन सईद अर्राज़ी से, वो हदीस ले रहे हैं मोहम्मद बिन यहया से, दूसरा नाम, और तीसरा नाम है हारिस बिन अबी ज़ुबैर अल-मदनी। 3 नाम हो गए और 3 मैं पहले अबू यजीद दिखा चुका। अब चौथी जगह पर कहते हैं हद्दसनी अबू यजीद अस-सोमाली, ये चौथी जगह पर अबू यजीद अस-सोमाली मौजूद हैं। इमाम तबरानी जो है अल-मुअजमुल औस के अंदर इसको लेके आए हैं। अब ये सारे जो रावी मौजूद हैं, इनके बारे में मेरा मिर्ज़ा से सवाल है, इसके मुक़ल्लिदीन से सवाल है, क्या जो है ये सारे फ़ारिग करोगे कि बुखारी ने क्यों ले ली, अबू दाऊद ने क्यों ले ली, इब्न माजा ने क्यों ले ली, इब्न नसाई ने क्यों ले ली? नाम अबू यजीद था तो पहले तो नाम, जो कुनियत अबू यजीद थी तो पहले तो कुनियत बदलवाते। कहते अबू यजीद तो हम तो इनसे हदीसें नहीं लेते, क्यों? क्योंकि यजीद की वजह से कुनियत रखी हुई है। तो ये सारी कुनियत मुहद्दिसीन की हैं, और ये याद रखना कि ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। अबू यजीद नाम के रावियों की बहुत लंबी लिस्ट है, और मैं मुस्नद अहमद से कई छोड़ भी गया हूँ, फिर मुस्तदरक अल हाकिम से छोड़ा, और इसी तरह बहुत सारी किताबों के अंदर अबू यजीद के बहुत सारे, अबू यजीद नाम के बहुत सारे रावी मौजूद हैं। फिर ख़ुद यजीद नाम के रावी मौजूद हैं। अभी मैंने अबू यजीद निकाला, अबा यजीद, अभी यजीद, ये सारे जो हैं ये मौजूद हैं इस नाम से। तो अगर सारे निकाले जाएं तो फिर तो ये बेचारा फारिग हो जाएगा, और इसी नाम पे अगर जरा की जाए तो फिर तो आलम इस्लाम के पास कोई किताब बचेगी नहीं कि जिसके अंदर जो इस तरह के रावी मौजूद ना हो, यजीद नाम के या इस तरह और जो है वो नाम के। बाकी तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि इनका मकाम क्या है, और फिर मुहद्दिसीन और आइमा के नज़दीक जो हमारे बड़े आइमा हैं उनके नज़दीक इनका मकाम व मर्तबा हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला का क्या है, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अलग हम एक गुफ्तगू के लिहाज से भी हम रिकॉर्ड करवाएंगे, तो वो भी आपकी समातों की नज़र इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो हमारा आखिर के अंदर फिर यही सवाल है इससे कि इन पर जो है वो जरा तुम्हारी असल में तो हो गई है जो तुमने की थी, अब जो है वो दोबारा अपना नया क्लिप रिकॉर्ड करवाओ, इसके मुक़ल्लिदीन ख़ुद भी ये करवाए, इस तक पहुँच जाएगा। आगे से ये खबीसुन नफ्स शख्स जो है वो आगे से भी ड्रामेबाजियाँ करता है। अब इसका एक अजीब ड्रामा क्या होता है इंशाअल्लाह हम इंतज़ार करेंगे। तो हमारा मुतालबा यही है कि इन सब मुहद्दिसीन पर यही जरा करो और इन सब से फ़ारिग हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे बहरूपियों को पहचानने और इनसे बचने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।